अनिल अंबानी की कहानी उनके पिता धीरूभाई अंबानी की विरासत से जुड़ी है। धीरूभाई एक दूरदर्शी उद्यमी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की और भारत के व्यापार जगत को बदल दिया। उन्होंने एक छोटे से कपड़ा व्यापार के साथ शुरुआत की, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। धीरूभाई ने कपड़ा निर्माण में कदम रखा और पेट्रोकेमिकल्स में बैकवर्ड इंटीग्रेट किया, एक विशाल औद्योगिक साम्राज्य की नींव रखी। उद्यमियों के इस परिवार में जन्मे अनिल छोटी उम्र से ही व्यापार की दुनिया से परिचित हो गए थे। उन्होंने अपने पिता के अथक परिश्रम और व्यावसायिक कौशल को प्रत्यक्ष रूप से देखा। मुंबई के प्रतिष्ठित कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अनिल ने बॉम्बे विश्वविद्यालय, जो अब मुंबई है, से विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। फिर उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल से MBA किया। खुद को वैश्विक व्यापार की जटिलताओं से निपटने के लिए ज्ञान और कौशल से लैस किया। अनिल 1983 में रिलायंस इंडस्ट्रीज में शामिल हुए। कंपनी के विस्तार और विविधीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने रिलायंस के दूरसंचार में प्रवेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक ऐसा क्षेत्र जो उस समय भारत में अपने शुरुआती दौर में था। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने रिलायंस को टेलीकॉम उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में मदद की। आने वाले वर्षों में अपनी खुद की उद्यमशीलता की यात्रा के लिए मंच तैयार किया। धीरूभाई के नेतृत्व में अंबानी परिवार महत्वाकांक्षा, नवीनता और सफलता का पर्याय बन गया था। अपने पिता की उद्यमशीलता की भावना विरासत में पाकर अनिल व्यापार की दुनिया में अपना रास्ता बनाने के लिए तैयार थे, अंबानी नाम की विरासत को आगे बढ़ाते हुए। साल 2002 रिलायंस इंडस्ट्रीज के इतिहास और अंबानी बंधुओं के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। धीरूभाई अंबानी परिवार के मुखिया और रिलायंस के अभूतपूर्व विकास के पीछे प्रेरक शक्ति अपने व्यावसायिक साम्राज्य के उत्तराधिकार के लिए कोई स्पष्ट वसीयत छोड़े बिना ही चल बसे। इस कारण उनके दोनों बेटों मुकेश और अनिल के बीच रिलायंस के नियंत्रण और भविष्य को लेकर सार्वजनिक और अत्यधिक प्रचारित झगड़ा हुआ। वर्षों की अटकलों, कानूनी लड़ाइयों और भावनात्मक उलझन के बाद 2005 में उनकी मां कोकिलाबेन अंबानी के हस्तक्षेप से एक समझौता हुआ। विशाल रिलायंस साम्राज्य दो भाइयों के बीच बंट गया। मुकेश ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुख्य व्यवसायों पर नियंत्रण बनाए रखा, जिसमें पेट्रोकेमिकल्स, तेल और गैस की खोज और रिफाइनिंग शामिल थी। दूसरी ओर अनिल ने रिलायंस समूह के नए उपक्रमों पर नियंत्रण प्राप्त किया, मुख्य रूप से दूरसंचार, बिजली, बुनियादी ढांचे और मनोरंजन के क्षेत्रों में। उन्होंने इन व्यवसायों को अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के बैनर तले मजबूत किया, अपने खुद के समूह को बनाने और अपने बड़े भाई की छाया से उभरने की अपनी महत्वाकांक्षा का संकेत दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज का विभाजन भारतीय कॉरपोरेट इतिहास में एक निर्णायक क्षण था। इसने एक युग के अंत और अंबानी बंधुओं के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत को चिह्नित किया। दोनों को अपार धन और एक विरासत मिली, लेकिन उनके रास्ते अब अलग हो गए। उन्हें सफलता, चुनौतियों और अंततः बहुत अलग भाग्य की अलग अलग यात्राओं पर ले गए। रिलायंस के विभाजन के बाद अनिल अंबानी ने अपने विविध पोर्टफोलियो में ADAG को एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से एक आक्रामक विस्तार अभियान शुरू किया। उन्होंने भारत के बढ़ते आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार के ध्यान को भुनाते हुए बिजली संयंत्रों, सड़कों और हवाई अड्डों सहित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भारी निवेश किया। अनिल की प्रमुख कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस अपनी प्रतिस्पर्धी कीमतों और नवीन पेशकशों के साथ स्थापित खिलाड़ियों को चुनौती देते हुए भारतीय दूरसंचार बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गई। अनिल ने भारत में एक प्रमुख फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी एडलैब्स फिल्म्स में एक नियंत्रित हिस्सेदारी हासिल करते हुए मनोरंजन उद्योग पर भी अपनी नजरें गड़ा दी। उन्होंने इसका नाम बदलकर रिलायंस एंटरटेनमेंट कर दिया और प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं और स्टूडियो के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाते हुए हॉलीवुड में अपने परिचालन का विस्तार किया। हॉलीवुड में उनका प्रवेश उनकी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं और विश्व मंच पर भारतीय कहानी कहने की शक्ति में उनके विश्वास का प्रमाण था। इस अवधि के दौरान अनिल अंबानी की व्यक्तिगत संपत्ति बढ़ी, उन्हें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की श्रेणी में पहुंचा दिया। उन्हें वैश्विक व्यावसायिक प्रकाशनों में प्रमुखता से दिखाया गया। अक्सर उनके व्यावसायिक कौशल, जोखिम लेने की क्षमता और करिश्माई व्यक्तित्व के लिए उनकी प्रशंसा की गई। अनिल की सफलता की कहानी भारत में महत्वाकांक्षी उद्यमियों की एक पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन गई।
जो देश के नए आर्थिक आत्मविश्वास और एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरने का प्रतीक है। हालांकि सफलता और वैभव के लिबास के नीचे अनिल के साम्राज्य में दरारें दिखाई देने लगी थी। महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को देरी का सामना करना पड़ा और लागत में वृद्धि हुई, और दूरसंचार क्षेत्र जो कभी नकदी गाय था तेजी से प्रतिस्पर्धी हो गया, जिससे रिलायंस कम्युनिकेशंस की लाभप्रदता पर दबाव पड़ा। ये चुनौतियां कानूनी और नियामक बाधाओं की एक श्रृंखला के साथ जल्द ही अनिल अंबानी के तेजी से उदय पर एक साया डाल देंगी, उनके पतन से गिरने का मंच तैयार करेंगी। अनिल अंबानी का व्यावसायिक साम्राज्य, जो कभी अजेय लगता था, को 2010 के उत्तरार्ध और 2010 की शुरुआत में महत्वपूर्ण मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा, जिससे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर असर पड़ा और विकास धीमा हो गया। तेजी से विस्तार की अनिल की महत्वाकांक्षी योजनाओं को अप्रत्याशित देरी और लागत में वृद्धि का सामना करना पड़ा, जिससे एडीएजी के वित्त पर दबाव पड़ा। दूरसंचार क्षेत्र, जो एडीएजी के विकास का एक प्रमुख चालक था, नए खिलाड़ियों के प्रवेश और 3G और 4G सेवाओं के शुभारंभ के साथ तेजी से प्रतिस्पर्धी हो गया। कर्ज के बोझ तले दबी और कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही रिलायंस कम्युनिकेशंस बदलते बाजार की गतिशीलता के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रही थी। कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन बिगड़ गया, जिससे उसकी बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई और उसके शेयर की कीमत में भारी गिरावट आई। अनिल की मुसीबतों को बढ़ाते हुए कानूनी और नियामक चुनौतियों की एक श्रृंखला सामने आई, जिससे एडीएजी में निवेशकों का विश्वास और कम हो गया। स्पेक्ट्रम आवंटन पर विवाद और प्राकृतिक गैस भंडार के आवंटन में अनियमितताओं के आरोपों ने अनिल के व्यवसायों पर छाया डाल दी। कानून